मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 13 को और इस चैप्टर को समाप्त करने वाले। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को और समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग पीछे जितने भी पार्ट मैंने आप लोग इस चैप्टर से बताए नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आप सभी को पता है हम लोग 9th मैथ कैसे चिन्ह कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग जो है वो दो चर वाला रैखिक समीकरण का चैप्टर कर रहे हैं। ये शायद हम लोग का चैप्टर 6.1 है। ये चैप्टर हम लोग का 6.1 है और हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 13 को करके इस चैप्टर को समाप्त करने वाले। तो अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए, तो प्लीज कीजिए और जल्दी से जाकर सारा पीछे वाला वीडियो देखिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। चलिए करते हैं और आज इसका जो क्लास होने वाला है बहुत मजेदार होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और जितने भी आपके छोटे छोटे भाई बहन होंगे सबको शेयर कर दीजिएगा, या फिर अपने मित्र को भी शेयर कर सकते हैं, कीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि आलेख खींचने के लिए, और आलेख के बारे में हम लोग पीछे बहुत बार किए हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन में कहीं से कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आलेख हम लोग पीछे बहुत बार कर चुके हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में आलेख ही आलेख है। तो फिर भी इस क्वेश्चन नंबर 13 को आज हम लोग करेंगे, सीखेंगे और समझेंगे और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो अभी तक जो भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए जल्दी से वीडियो को। अब देखिए यहाँ से पहला हम लोगों का क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका हम लोगों का पहला है x=3। चलिए पहला सॉल्व करते हैं। x=3। तो ये जो हम लोगों को दिया गया है, तो आप सभी को ये पता है कि इसको सब हम लोग ऐसे तो सॉल्व करेंगे नहीं। सबसे पहले इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण में हम लोग को कन्वर्ट करना होगा। क्योंकि हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, इसीलिए दो चर वाला रैखिक समीकरण में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से x+0 × y=3 ये हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्योंकि जब हम लोग y को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0 को x से गुना मतलब ऐड करने पर x ही आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का पूर्व स्थिति x=3 आसानी से आ रहा है। तो क्या दिक्कत है ऐसा करने में, कर दीजिए। करने के बाद होगा फिर क्या, तो यहाँ से x हो जाएगा ये 3 - 0 × y। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत होगा, इतना सिंपल सा चीज में क्यों दिक्कत होगा। यहाँ तक करने के बाद क्या करना है पता है ना, मान सारणी निकालना है। तो चलिए निकालते हैं मान सारणी। तो यहाँ से मान सारणी हम लोग निकालेंगे तो इस तरीके से। और मान सारणी को मैंने बताया आप लोगों को बहुत जरूरी है सीखना, क्योंकि 10th में भी जाइएगा तो वहां पर भी आप लोगों को काम आएगा ये। तो इसीलिए जल्दी से सीखिए, जल्दी जल्दी सीखिए और अच्छे तरीके से सीखिए, ताकि वहां पे कहीं से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स और वाई का मान हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ से y का मान रख करके x का मान निकालेंगे। तो y का मान चलिए हम लोग 0 रखते हैं। तो 0 रखेंगे तो क्या होगा, x का जो y का जो मान 0 रखेंगे तो क्या होगा, 3 - 0 × 0 हो जाएगा। और 3 को 0 से घटाने पर 3 हो जाएगा। तो यानी x का वैल्यू 3 निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम लोग y का जो वैल्यू है वो हम लोग रखते हैं 1। y का वैल्यू रखेंगे 1 तो क्या निकल के आ जाएगा, x का मान निकल के आ जाएगा 3। क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 - 0 गुना y का वैल्यू 1। 3 - 0 को 1 से गुना करने पर 0 और घटाने पर 3। ये मत बोल दीजिएगा कि 0 को 1 से गुना करने पर 1 हो जाएगा, गलती से भी मत भूले, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 आता है। पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद समझ में आया। यहाँ तक हम लोग मान सारणी निकाल लिए और x का वैल्यू सबसे पहले निकाले फिर मान सारणी निकाले। नहीं, सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण में कन्वर्ट किए, उसके बाद हम लोग x का मान निकाले, उसके बाद हम लोग x और y दोनों का मान निकाले, यानी मान सारणी का निकाल। अब हम लोगों का आ रहा है बात यहाँ पर आलेख खींचे। इस छोटे से शब्द को पूरा करने में कितना ज्यादा मेहनत लग रहा है देखिए। तो यहाँ से हम लोग आलेख खींचेंगे। तो यहाँ से 1, ये 2, 3 और 4। यहाँ से ये 1, ये 2, 3, ये 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ तक करने के बाद क्या करना है, देखिए हम लोग नेगेटिव मान नहीं लेते, क्योंकि नेगेटिव वाला कोई संख्या नहीं आया। संख्या आता है तो हम लोग नेगेटिव में भी मान लेते हैं, संख्या नहीं आता तो सिंपल पॉजिटिव में लेकर हल करो भाई, चिल मारो। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए पहला x के मान जो है, x का जो है वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0 है। तो x का मान जो है वो 3 है और y का मान 0 है। यानी आप सभी को याद होना चाहिए कि जब मैंने आप लोगों को बताया था निर्देशांक ज्यामिति, उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि जब x का वैल्यू कुछ ना कुछ हो और y का वैल्यू 0 हो, तो वो जो रेखा होने वाला, वो जो निर्देशांक होगा वो कहाँ पर होगा, वो x अक्ष पर होगा। तो यहाँ से ये 0 और यहाँ से ये
ये 3 पॉइंट, तो यहाँ से इसका हम लोग को क्या दे देना है 3,0। समझ में आ रहा है। देखिए आगे x का वैल्यू जो है वो 3 और y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1, तो यहाँ से ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि ये क्वेश्चन कहाँ बनाना है, आप लोगों को ग्राफ का भी बनाना है। मैंने बहुत बार आप मुझसे कहा है बात। और इसका मान जो हो जाएगा वो x का वैल्यू इसमें 3 है और y का, सॉरी यार, x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू इसमें 1 दिया गया। ठीक है, अब सिंपल सा ये सरल रेखा में ये ग्राफ चला जाएगा। चलिए यहाँ तक करने के बाद क्या करना है पता है ना, ये कौन से समीकरण का ग्राफ है वो लिख देंगे। समीकरण होगा x इक्वल टू 3 है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए इसको नोट कीजिए, आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जल्दी से नोट कीजिए, फिर इसी को मिटाकर यहीं पर देखेंगे हम लोग दूसरा समीकरण। चलिए नोट कर लिए होंगे, और अब मुझे आशा है कि आप लोगों को नोट करने का काम नहीं होगा, क्योंकि आप लोग इसे आसानी से समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। इतना सरल सब चीज़ें मैंने इतना आसान से तरीके बताए आप लोगों को इसको बनाने के, क्या ही इसको नोट करना है। आप लोग बना सकते हैं ऐसे ही, ट्राई तो कीजिए एक बार। ट्राई करने से बहुत कुछ होता है, ट्राई कीजिए खुद से ही बनेगा। चलिए सेकेंड हम लोग आप लोगों का जो है ये रहा। तो यहाँ से करते हैं दूसरा समीकरण हम लोगों का, x इक्वल टू क्या है -2, x इक्वल टू -2। सेम प्रोसेस, इसको भी उसी तरीके से बनाना है। तो यहाँ से x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू -2, और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -2, और ये माइनस में प्लस में इधर का तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से 0.y और फिर उसके बाद मान सारणी। आप लोग अभी तक मान सारणी बनाना सीखे या नहीं सीखे, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, ताकि हमको भी लगे कि आप लोग सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, या फिर वैसे ही देख देख के छाप के दिन काट रहे। तो ऐसे नहीं करना है, सीखना है। ठीक है, ये जरूरी है बाबू, क्योंकि ये आगे आप लोगों को काम आएगा। तो यहाँ से x और y। चलिए यहाँ तक करने के बाद देखिए इसमें x का y का वैल्यू रख के x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से रखेंगे, जब हम लोग y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का जो वैल्यू है वो -2 आ जाएगा। क्या -2 आएगा? -2 ही आएगा। देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, देखिए y का वैल्यू रखेंगे 0, तो x का जो वैल्यू है वो -2 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग रखेंगे x का वैल्यू, फिर हम लोग रखेंगे क्या, x का वैल्यू रखते हैं 1, तो x का वैल्यू रखेंगे 1, तो यहाँ से ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 गुना 1, और गुना करने पर ये 0 हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये -2 में इसको जब ऐड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो -2 ही हो जाएगा। यानी जब 0 रखेंगे 1, y का तो भी -2 आएगा, और y का मान 1 रखेंगे तभी -2 आएगा। कुछ कुछ भी रखने पर क्या होगा, तो वो x का जो वैल्यू है वो -2 ही आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे जो है ना वो 0 इंटू वाई है। 0 को y का मान कुछ भी रखेंगे तो 0 से गुना करने पर वो 0 ही आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, तो ग्राफ कॉपी पे इसको दर्शाना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इस पे हम लोग ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि वो जो हम लोग इससे पहले वाला जो ग्राफ था वो उसमें नेगेटिव मान लेने वाला हम लोग लिए नहीं थे, इसलिए उसमें नेगेटिव मान भी आया। आप लोग देखिए यहाँ से -2 भी आया है, तो -2 आया है तो -2 के लिए जो है -2 भी चाहिए, तब ना हम लोग दर्शाएंगे। तो इसीलिए हम लोग को चाहिए ऐसा ग्राफ। तो बना लिए, कोई बात नहीं। अब देखिए इसमें यहाँ पर एक्स अक्ष ये होता है, ये एक्स डैश, यहाँ से ये वाई और ये वाई डैश, ये सब पता होना चाहिए। वैसे मैंने आप लोगों को बताया है निर्देशांक ज्यामिति के इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो यहाँ से देखिए ये होता है मूल बिंदु, इसका जो मान है हम लोग 0 देते हैं, इसका नेम जो है इसको 0 से दर्शाते हैं। ठीक है, इसको 0 दे दिया, और इसका निर्देशांक 0 0 होता है। तो यहाँ से ये 1
ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ से ये -1, ये -2, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। -3 तक लेते हैं क्योंकि -2 ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मान इसमें लिया गया हाइस्ट, तो -3 तक लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, और यहाँ से ये -1, ये -2, और ये -3, ठीक है। और इस सब का बीच का दूरी सेम होता है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे पीछे, अरे यार ये है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे इसमें, हम लोग का सबसे पहले x का वैल्यू जो है वो -2, y का वैल्यू 0 है, तो यहाँ से -2 0। अब पीछे चलते हैं, -2 और 0, तो यहाँ से जो है x का वैल्यू क्या था, -2 था, और y का वैल्यू 0 था, तो यानी ये जो पॉइंट होने वाला है ये यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग दर्शा देंगे -2, 0। और आप लोगों का फिर सेकेंड देखिए, सेकेंड देखेंगे तो सेकेंड में x का वैल्यू क्या है, -2 है, y का वैल्यू क्या है, तो 1 है, तो -2, 1, यानी x का जो मान है वो है -2, और y का जो मान है वो क्या है, 1, तो यहाँ से -2 और यहाँ से ये 1, तो यहाँ पे थोड़ा घसका के इसको लिख देते हैं, क्या फिर 0, और उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, और इसका मान क्या है, तो -2, 1, और इसके बाद ये सरल रेखा में इसका ग्राफ बन जाएगा, ये थोड़ा इधर होगा, चलिए इसको मिला देते हैं। आप लोग ग्राफ का भी बनाइएगा, ठीक है, वहाँ पे सही होगा आप लोग का पूरा। और ये कौन से समीकरण का ग्राफ है, ये आप लोगों को लिख देना है, x इक्वल टू क्या था, -2 ही था शायद, x इक्वल टू -2। अब पीछे चलते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए उसको, और उसके बाद वो ग्राफ जो मैंने बताया उसको भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे तीसरा जो है, ये आप लोगों का पहले से सेम टू सेम मैच हो रहा है, तो तीसरा खुद से ट्राई कीजिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। चौथा देखिए, ये आप लोगों का दूसरा से सेम टू सेम मैच हो रहा है, तो चौथा भी खुद से ट्राई कीजिएगा। अब हम आप लोगों को 5 नंबर बताएंगे, इसको नोट कीजिए पहले। चलिए अब पीछे ले जाते हैं आपको, और उसके बाद अब ये ग्राफ को देखिए एक बार, नोट करना है तो नोट कीजिए, देखना है तो देखिए, जो भी करना है जल्दी कीजिए। फिर इससे आगे हम लोग 5 नंबर करेंगे, फिर 6 नंबर करेंगे, और 2 मतलब सॉरी 3 और 4 ट्राई कीजिएगा, क्योंकि 1 और 2 सेम टू सेम मैच हो रहा है उससे, तो इसीलिए मैंने बता दिए 2 क्वेश्चन, तो आप लोग को 2 क्वेश्चन ट्राई करना है। हो गया, चलिए अब आगे, अब हम लोग करते हैं आगे 5 नंबर, अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग का जो 5 नंबर है वो समीकरण है x-3 = 0। तो यहाँ से सबसे पहले देखिए इसको ऐसे करेंगे, x इक्वल टू ये प्लस माइनस में इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी x का मान जो है वो x का x बराबर क्या हो गया, तो 3 हो गया। देखिए ये सेम है ना क्वेश्चन पहले से, ये पहले वाला है ना, देखिए अब सेम आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, देखिए इसको ऐसे करना है, x+0 इंटू वाई इक्वल टू 3, और यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 3 - 0 इंटू वाई, मान सारणी निकालिएगा, सॉल्व कीजिएगा, पहले से सेम टू सेम मैच, पहले जैसा ही बनेगा, तो आप लोग इसको बनाएगा, हम नहीं बताने वाला है। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मिटा देते हैं, बना लीजिएगा, देखिए क्योंकि सेम टू सेम पहले से मैच हो रहा है, और जब तक आप लोग नहीं खुद से ट्राई कीजिएगा तो नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। एक बार समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे समझना है, और समझने के बाद खुद से बनाइए सारे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन नंबर 6, इसको बता देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2x - 3 = 0। तो यहाँ से इसको भी हम लोग उसी तरह से करेंगे, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस में इधर रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस में 3 इधर रहेगा तो ये प्लस में 3 हो जाएगा। अब यहाँ से ये हो जाएगा 2x + 0 इंटू वाई इक्वल टू 3, और यहाँ से जो प्लस में 0 इंटू वाई लेते हो आप लोग, -0 इंटू वाई भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ से देखिए 2 को भी उधर भेज देते हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं, तो ये 3, और ये गुना गुना में रहेगा तो ये भाग हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा, और इसको जब हम लोग निकालेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा, क्योंकि 3/2 को दर्शाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम ये कर दिए। अब यहाँ से करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा x+0 इंटू वाई इक्वल टू 1.5, और उसके बाद x का यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.5,
ये प्लस है इधर आएगा तो ये माइनस रहेगा 0 इंटू वाई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे इसका मान सारणी। तो देखिए यहाँ पर मान सारणी, मान सारणी हम लोग निकालेंगे और इसमें एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो यहाँ से ये एक्स ये वाई, तो सबसे पहले हम लोग रखते हैं वाई का मान। तो वाई का मान रखेंगे, कुछ भी 0 रखते हैं तो 1.5 आ जाता है। और उसके बाद फिर रखते हैं वाई का वैल्यू 1, तो इसमें फिर से वाई 1.5 आएगा। आप सभी को पता है कि जब कुछ भी वाई का वैल्यू रखेंगे उसको 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसमें फिर उसके बाद 1.5 पे उसको माइनस करेंगे तो 1.5 ही हो जाएगा। तो यहाँ से ये कुछ भी रखने पर एक्स का वैल्यू 1.5 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको मान सारणी में दर्शाते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा, सॉरी आलेख पे दर्शाते हैं, हो जाएगा 1 ये 2 ये 3, फिर यहाँ से ये 1 ये 2 और ये 3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए पहला आप लोगों का x का जो मान है वो 1.5 है और y का मान 0 है। तो ये 1.5 सोचने वाला बात है कि कहाँ पे आएगा। बिल्कुल सोचने वाला बात नहीं, क्योंकि 1.5 जो है वो 1 और 2 के बीच में, पूरा बीच में आएगा, पूरा बीच एग्जैक्टली बीच में। तो यहाँ से ये पॉइंट यहाँ पर होगा। जब आप लोग ग्राफ को भी बनाइएगा तो आप लोगों को पता भी चलेगा कि कैसे ये पूरा का पूरा बीच में, एग्जैक्टली बीच में। आप लोग देख सकते हैं कि 1.5 जो 1 और 2 के पूरा एग्जैक्टली बीच में है, 5 इधर और 5 इधर दोनों है, तो इसीलिए ये पूरा पूरा बीच में आएगा। और ग्राफ को भी बनाना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब यहाँ से ये हो जाएगा 1.5, 0 और उसके बाद जो है फिर अगला आप लोगों का एक्स का वैल्यू 1.5 और वाई का 1। तो यहाँ से 1.5 और 1, तो ये यहाँ पर आ जाएगा और इसका भी मान 1.5, 1 और ये सिंपल से इसका ग्राफ बन के तैयार है। ये पूरा का पूरा जो है वो सरल रेखा हो जाएगा। और ये कौन से समीकरण का ग्राफ है, देखिए चौथा, 2x - 3 = 0। समझ में आ गया। देखिए इसी तरीके से बनाने बहुत सिंपल है। अभी जो हम लोग चारों जो भी किए ना, ये 6 समीकरण को सॉल्व किए, सब में सरल रेखा ही बनेगा। ठीक है, और इसको नोट कर सकते हैं आप लोग और समझ सकते हैं। मुझे आशा है समझ में आप लोगों को आ रहा होगा, दिक्कत नहीं हुआ होगा। आज इस 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समाप्त करके इस चैप्टर को भी समाप्त कर दिए। और आप लोगों से हमको एक बात बोलना था कि इससे आगे वाला जो आप लोगों का चैप्टर, वो क्वेश्चन मतलब चैप्टर जो है वो 7 है और जो है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो यहाँ से ये जो हम लोगों का है वो ज्यामिति का परिचय है। तो आप लोग बोलिए कि हम ये जो चैप्टर है यूक्लिड का ज्यामिति परिचय, ये करें इससे आगे 7 नंबर चैप्टर, या तो आप लोगों का जो पीछे संख्यांकी दिया गया है, प्रायिकता दिया गया है, उसको सॉल्व करें। क्योंकि ये जो आप लोगों का चैप्टर है इसमें शुरू से आप लोगों को पढ़ना होगा, इसमें बहुत सारा चीज़ है, रेखा, त्रिभुज, चतुर्भुज वगैरह वगैरह, क्षेत्रफल, वृत्त, क्या क्या है पता नहीं, बहुत सारा चीज़ है। तो उसको पढ़ने में लगभग 6 महीने लगेगा। तो इसीलिए हम सोच रहे थे कि इससे मतलब पीछे जो आप लोगों का दिया गया संख्यांकी, प्रायिकता, उसको समझ लेते हैं और उसके बाद जो है इस चैप्टर को शुरू करेंगे, तब आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो अगर इस चैप्टर को करने लगेंगे तो आप लोगों का पीछे वाला चैप्टर छूट जाएगा। तो इसीलिए हम बोले कि क्या करें, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि क्या करना है। जो बोलेगा आप लोग वही करेंगे, ये पहले पढ़ना है, वो पहले पढ़ना है, जो पढ़ना है वो बोल दीजिएगा। ठीक है, वही पढ़ा देंगे। और ये आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है कि बनाने के लिए, वो ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।